हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। आज हम लोग एसएससी सीजल 2023 टायर फर्स्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम 21 जुलाई 2023 शिफ्ट थर्ड में हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी लैंग्वेज होगी, हिंदी या इंग्लिश, पर डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन। आपके सामने टेस्ट ओपन हो चुका है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें 4 सेक्शन अवेलेबल होते हैं। पहला सेक्शन होता है रीजनिंग का, दूसरा सेक्शन होता है जनरल अवेयरेंस का, अगला होता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का और नेक्स्ट होता है इंग्लिश कंप्रहेंसिव का। 4 सेक्शंस होते हैं आपके सामने, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग को, इसके बाद अदर चीज़ें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इसमें बताना है कौन सा इस पैटर्न को फॉलो करेगा। अब देखिए, सबसे पहले एक साइड से देखते हैं। डी आपका यहाँ पर है, जो चीज़ यहाँ पर वो यहाँ पर आती है, यहाँ पे बीच में, बीच के बाद आ गई यहाँ पर, जो चीज़ यहाँ पर होती है वो चीज़ यहाँ पर पहुँच जाती है। क्योंकि डी आपका यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर या थर्ड नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 ऑप्शन आपके बचेंगे। अब अगला आप देख सकते हो इसमें। अब इसके बाद यहाँ पर हम मैच कर लेते हैं इस बीच में, तो वही है 3 की पोजीशन भी सब में सेम है। हम पी की पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, पी की, ठीक है, कि ऊपर यहाँ पर कौन सी पोजीशन आएगी, यहाँ पर कौन सी पोजीशन। यहाँ पर ही देखो कैसे आता है, ये एफ कैसे आया, एफ ऑटोमेटिक आया, ये एफ एक कोई नया वर्ड आया। इसके बाद स्टार नया आया, जो स्टार नया आके यहाँ पर चला गया। 3 नया आया, यानी कि यहाँ पर कोई नया आएगा जो इनके अलावा होगा। 3 पी नया नहीं है, एफ नया नहीं है, पी नया नहीं है, ओ। ये डी नंबर आपके इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि ओ आपका इसमें नया है, ठीक है। अगला सवाल कहता है कि दर्पण के दाईं ओर रखा जाए तो प्रतिबिंब बताओ कौन सा होगा। यहाँ पर रखना, तो ये इस साइड जाएगा, इस साइड जब जाएगा तो इस साइड की ओर मुड़ेगा, यानी कि पहला ही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा कोई फिगर नहीं बना हुआ है, फर्स्ट ही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सबसे पहले ABCD जरूर लिख लेना है, ठीक है। इसके अलावा आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले जो बिगनर से ABCD जरूर लिख लेंगे, ठीक है। ABCD EFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले हम छांट के वैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे H के बाद J आया हुआ है, H के बाद J, तो H के बाद 1 2 आ गया, P के बाद R 1 2, S के बाद U 1 2, M के बाद O 1 2, J के बाद N तो 1 2 3 4, R के बाद V 1 2 3 4, U के बाद X 1 2 3, 1 2 3 ही इसमें, और इसमें O के बाद यस है, तो 1 2 3 4, तो ये C नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि C नंबर सबसे अलग दिख रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल जैसे भी क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे स्पेस है, ABCD लिखी रहने देंगे हम। यहाँ पर कहता है डी पुत्री है N की। भाई डी पुत्री है, किसकी पुत्री है? N की पुत्री है। और N पुत्री है किसकी? भाई N पुत्री है यच की, ठीक है। यच एंड यच पति है Y का, यच पति है, किसका पति है? Y का पति, यानी कि पति पत्नी है। और Y पुत्री है यफ की, Y पुत्री है यफ की। यफ पत्नी है V की, यफ पत्नी है भाई V की पत्नी है ये दोनों पति पत्नी हो गए। आपसे पूछा गया तो V कौन है? यच का V कौन है? ये कौन है? यानी कि ये कौन है? ये आपका पति P, इसका किसका? यच का। यच ये पत्नी का, पत्नी के पिताजी हो जाएंगे, पत्नी के पिताजी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें C नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, C नंबर। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इसमें आपका पहला, इसमें वैल्यू चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले पहली वैल्यू चेंज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 24 - 9/12 अब प्लस 84 × 4 ब्रैकेट लगा है, और प्लस 28 बराबर 23 लिखा हुआ है। 24 और 28 को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे 24 कर लेते हैं, यहाँ पे 28 कर लेते हैं, और यहाँ पे माइनस कर लें, यहाँ पे डिवाइड कर लें। तो यहाँ पे 9 3, और ये तो नहीं आएगा, ठीक है, इससे नहीं आएगा, तो इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ये तो नहीं आने वाला भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम इसमें देखेंगे, 24 और 28 को चेंज करके, 24 और 28 को जब चेंज करेंगे, यहाँ पर 28 आ जाएगा, और इसके प्लेस पे 24 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई और जब डिवाइड को आप चेंज करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। इससे कुछ बन सकता है, 28 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ है, मल्टीप्लाई कराओगे तो 12 नहीं 108 माइनस में ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, तो ये भी आपका नहीं बनेगा, ठीक है, ये भी आपका नहीं बन पाएगा। आप अगला इसमें देख सकते हैं,
इसके बाद 9 और 4 को देख लेते हैं। 9 4 को यहाँ पे 4 कर लीजिए, यहाँ पे 9 कर लीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के प्लेस में डिवाइड। 9 का डिवाइड यहाँ पर नहीं जाएगा तो 9 भी नहीं आएगा। लास्ट ऑप्शन आपको बचता है, जिस हिसाब से लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, बट आप एक बार इसको मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 4 कर लें, 12 प्लेस पे यहाँ 4 हो जाएगा, डिवाइड के प्लेस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई के प्लेस में आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई के प्लेस में आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ के 12 7 84 हो जाएगा, यहाँ पे 24 माइनस 9 4 36 प्लस 7 प्लस 28 आपका हो जाएगा। यहाँ से 7 8 35 हो जाएगा, और यहाँ से 24 में जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 23 आ जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे यच परसेंटेज, यानी कि यच पुत्री है आई की। यच पुत्री है, किसकी पुत्री है? आई की पुत्री है। इसमें आई पुत्र है जे का, आई इसमें पुत्र बताया गया है जे का, और जे पुत्र है, जे पुत्र है के का, और के इंटू के बहन है एल की, के बहन है एल की। आपसे पूछा गया यच कौन है? यच कौन है? जे का। यच कौन है? जे का। जे का कौन है? यानी कि पुत्र का पत्नी, सॉरी पुत्र की बेटी है, पुत्र की बेटी, पुत्र की पुत्री। ऑप्शन नंबर है सी नंबर, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इसमें 5 7 140 लिखा हुआ है, 6 4 96 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर आप 5 5 25 5 125, नहीं 7 5 12, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखो 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल 20 बार मल्टीप्लाई कराओगे, ये 5 चौक 20 4 बार कराओगे। अगर यहाँ पे कराएंगे तो 4 दूनाई 8, 2 बचा, 4 चौक 16, 6 चौको 24। यानी कि पहले इसमें इनका पहले डिवाइड कराना है। यहाँ पर 3 का कराओगे, 3 दूनाई 6, 3 दूनाई 6, 3 का नम 3, 7 4 बार में नहीं आ रहा। यहाँ पे करेंगे 14 का नम 14, ये भी 4 बार में नहीं आएगा। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 9 चौको 36। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर यहाँ से राइट हो जाएगा, सी नंबर। ये प्रॉपर्टी आपकी फॉलो कर रही है। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा। इसमें क्या कहता है? 15 45 90 और 8 24 48। देखो यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है, 2 गुना कर दिया गया है यहाँ पर, और यहाँ पे 3 गुना कर दिया गया। 9 तिया 27, 27 दुनाई 54, 21 नहीं भी नहीं, 18 दुनाई 36, 36 का 18। सी नंबर इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपकी फॉलो कर रही है। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा। इसमें कहता है 2 6 डैश 54 डैश, सॉरी कॉमा लगा है, 162 है, फिर 486 है। इसमें 3 का गुना किया गया है। यहाँ पर कितने गुना है? 3 चौक 12, 3 ही गुना यहाँ पर भी है, यहाँ पर 3 गुना यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी 3 गुना हो जाएगा। 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा। इसमें डब्लू के बाद क्यू आया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ई से चालू होगा, ई से आपके 2 ऑप्शन चालू हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट में चेक कर लेते हैं। यस के बाद यम आएगा, यस के बाद यम, यस के बाद यम। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6। ए वाला आ जाएगा, सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, सी नंबर, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें आपको बताना है कि श्रृंखला में आगे कौन सी आएगी। देखो ये तीर यहाँ पर है, तीर यहाँ पर है, तीर यहाँ पर है, तो तीर आपका यहाँ पर आएगा, इस कोने में तीर आएगा, इस कोने में इसमें है, और किसी में नहीं है। देखो ये अलग है, अलग तो हो नहीं सकता, तो सेकंड ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, इसमें बताना है रोटेशन के अनुरूप नहीं है, कौन सा इसमें निहित है। पहला देखो निहित है नहीं, दूसरा भी निहित है, तीसरा निहित दिख रहा है आपको, तो थर्ड आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल इसमें यह कहता है 6 22 17 66 और 4, यहाँ पर बताना है क्या आएगा, ठीक है। तो 6 3 का 18 गुणे 3 प्लस 4 कर देंगे, 17 3 51 प्लस, ये तो नहीं आएगा, 6 चौको 24, 4 गुना कराओ पहले इसका, 4 गुना 4 गुना कराओ भाई, 4 गुना कराओगे। 6 चौको 24, 24 माइनस 2, 17 चौक 68, 68 माइनस 2, तो 4 चौक 16, 16 माइनस 2 14, 14 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल ये है। इसमें ए के बाद यस आया है, ए के बाद देखो यस तो है नहीं, ए के बाद यस,
यस के बाद टी, टी आएगा, टी आएगा, टी, यस टी, यहाँ पे यू आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा, जी के पहले एफ है, जी के पहले एफ है, यानी कि यहाँ पर तो जी आ जाएगा। जी टी से स्टार्टिंग होगी, जी टी से दो स्टार्टिंग है, और सेकेंड लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा अभी एक बीच में और फंसेगा, तो यहाँ पर डी, डी के पहले यस है, यस टी यू वी आएगा, यहाँ पर वी आएगा, ठीक है। जी टी वी फंसेगा, जी टी वी इसमें तो है नहीं, वी इसी में फंस रहा है, तो पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, आगे आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा, इसमें क्या है, एबव को ये लिखा जाता है तो साइन को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखो ए की वैल्यू, इसकी काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो यहाँ पे ए का 1 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, वी का आपका 22 हो जाएगा, और ई का 5 हो जाएगा, ठीक है। 15 5 20 हो गया, 20 20 40 हो गया, और 2 1 3 2 5 हो गया, 3 2 5 हो गया, यानी कि 45 आपका इसका आ गया। तो 9 का मल्टीप्लाई करा दिया गया है 5 में, तो 5 कहाँ से आया, इसका 5 लेटर हो गया। साइन को जोड़ दो भाई, साइन को, तो यस का हो जाएगा 19, यच का हो जाएगा कितना, यानी कि इसमें कितने लेटर, 5 लेटर, तो इसका 55 आना चाहिए, ठीक है, 55 आना चाहिए। उसी भाषा में पार्टी को क्या लिखेंगे, पार्टी, तो पार्टी की स्पेलिंग इसमें क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5, 5 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, 5 का मल्टीपल होगा। अब 5 गुणे क्या आएगा, इसको जोड़ना पड़ेगा भाई, एक बार इसको पहले जोड़ लें। 19 हो गया, यस का 19 हो गया, यच का 8 हो गया, प्लस आई का 9 हो गया, प्लस एन का 14 हो गया, और ई का 5 हो गया। 14 5 19, 19 9 28, 28 8 36, और 36 9 6 15, 3 1 4 1 5, 5 पर बिल्कुल सही, मल्टीपल ही किया गया है। पी का वैल्यू 16 है, यहाँ पर ए का वैल्यू 1 है, आर का वैल्यू 18 है, टी का वैल्यू 20 है, और वाई का वैल्यू 25 है। तो यहाँ पर आ गया 16 1 17 है, 17 हो जाएगा, 8 7 15, 1 1 2 1 3 आ जाएगा, यहाँ पर ऐड करोगे 5 2 2 4 हो जाएगा, 5 5 10, 4 3 7 1 8, तो 16 5 80, 16 आपका इसका राइट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि 5 ही लेटर हैं इसमें, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल आपका ये रहा, इसको हिंदी लैंग्वेज में कर लेते हैं हम। ये इसमें कहता है कुछ लैपटॉप आपके फ़ोन हैं, कुछ फ़ोन कैप्सूल हैं, कुछ कैप्सूल आपके पेन है, कुछ कैप्सूल आपके पेन हैं। कहता है कुछ लैपटॉप कैप्सूल हैं, कुछ लैपटॉप कैप्सूल हैं, गलत। कुछ फ़ोन पेन हैं, कुछ फ़ोन पेन हैं, गलत। कुछ पेन कैप्सूल हैं, कुछ पेन कैप्सूल हैं, ये बात सही है। कुछ पेन फ़ोन है, कुछ पेन फ़ोन है, बात गलत है। तो ओनली आपका थर्ड फॉलो कर रहा है, थर्ड आपका किस में, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल ये रहा, इसमें अच्छा अंतर बताना है, कौन सा डिफरेंस है इनमें सबसे। तो इसमें कितने का अंतर दिख रहा है भाई, इसमें दिख रहा है आपको 14 में 8 गया 6 का, यहाँ 5 में 4 16 का डिफरेंस है, यहाँ पे 12 में 7 गया 5, यहाँ बचा कितना 6, 6 में 2 गया 4, यहाँ पर 2 का 4 का आ गया, यहाँ पे 9 में 7 गया 2 24 का। ये तो अंतर यार सबके अलग अलग है, 45 16 48 24 72, अच्छा अंतर से आ सकता है। यहाँ पे 8 में 1 गया 7 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 9 नहीं 10, तो 27 तिया 81, 24 तिया 72, 16 तिया 48, इसमें 15 तिया कितना लिखा है 45, ये कितना लिखा है भाई, 12 में 7 गया 5, हाँ यहाँ पर गलत भाई, ये गलत है आप, ठीक है, ये गलत है। तो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा भाई, बी नंबर इसमें आना चाहिए, बी नंबर आना चाहिए। अगला सवाल ये लिखा है, इसमें क्या कहा गया, रेट को 27 लिखा गया है, 18 1 प्लस टी का 20 है, 8 1 9 19 प्लस 20, तो 9 2 1 3, उल्टा कर दें, 9 प्लस 1 का 26 हो जाएगा, और टी का आपका 7 हो जाएगा, 9 6 15, 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41 आ जाएगा यार। 27 कैसे बन रहा है, अच्छा ऐसे देखो, 3 लिखी, 3 नंबर है, 3 का क्यूब कर दिया गया, यहाँ पे 5 नंबर है, 5 का क्यूब कर दिया गया है, यहाँ पे 6 है, 6 का क्यूब 6 6 36 का 216,
तो सी डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर। अगला सवाल देखो, इसमें कहता है सभी ब्लॉक, सब के सब जो ब्लॉक हैं वो खिलौने के अंतर्गत हैं, सभी खिलौने किताबों के अंतर्गत हैं, सभी खिलौने किताब के अंतर्गत हैं, और सभी किताबें कहानियाँ हैं, सभी किताबें कहानियाँ हैं। ठीक है, ये तो रखा है आपको। कुछ खिलौने ब्लॉक हैं, कुछ खिलौने ब्लॉक हैं, बिल्कुल सही है। कुछ ब्लॉक किताबें, कुछ ब्लॉक किताबें, ये भी सही है। कुछ कहानियाँ खिलौने, ये भी सही। तीनों अनुसरण करते हैं, तीनों, यानी कि डी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये है, इसमें क्या कहता है, आज शुक्रवार तो 72 दिन बाद कौन सा होगा, तो 72 में 7 का भाग दे दो आप, 7 का भाग दोगे 2 शेष फल बचेगा, शुक्रवार के बाद शनिवार रविवार, रविवार आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 जोड़ दोगे इसमें ओनली। अगला सवाल ये रहा, इसमें क्या कहता है 4, देखो इसमें साफ साफ नजर आ रहा है, अगर 4 8 32 करोगे प्लस 1 जोड़ दोगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं ये तो नहीं आएगा यार, ये नहीं आएगा। तो और इसमें क्या अप्रोच आप लगा सकते हो भाई, और इसमें आप क्या अप्रोच, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये भी नहीं बनेगा। 4 चौक 16 चौक 64 लिख दिया, इसमें 2 का भाग दे दिया, 2 3 6, 2 2 4 प्लस 1 जोड़ दिया, अगर इसमें 88 64 512 में 2 का भाग दे दिया अगर, तो 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12 प्लस 2 प्लस 1 जोड़ दिया, 257 बन तो रहा यार। ये किसका क्यूब हो सकता है, इसमें कितना 1 जोड़ना होता है, 1 घटा दो, 108 आएगा। 108 में 2 का गुणा करा दो, 2 8 16, 2 1 2, 6 6 36 का 216, सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा भाई, सी नंबर आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल इसमें क्या कहता है, छवि प्रतिबिंब बताना। ये जो बॉक्स इधर बना है, ये मुंह इधर की ओर होना चाहिए, ये गलत है, इधर की ओर होना चाहिए, गलत है, इधर की ओर ये सही है, और अगले में क्या कैसा बना है, अगले में गलत बना है भाई, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, इसमें क्या कहता है, ये 4 11 137 लिखा हुआ है, 3 12 153 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 137 है, 137 है, तो 11 से भाग तो जाएगा नहीं, अगर इन दोनों को जोड़ दे 15 हो जाएगा, 15 इससे भी नहीं बनेगा, 15 से भी नहीं बनेगा। और क्या अप्रोच लगाएंगे, आप ऐसे इसको कर सकते हो, इसे 11 का स्क्वायर आप कर लो 121, 4 का स्क्वायर कर लो 16, 6 1 7, 2 1 3, 137 ये बन गया, 144 प्लस 9, 9 4 13 53 बन गया, 7 7 49, 88 64, 9 4 13, 6 4 10 11, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या कहता है, कौन सा, अच्छा संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं भाई, ये नहीं होगा। अगला 13 13 में 169 आ गया, 14 के 196 आ गया, 196, 9 6 15, 9 6 15 1 16, 1 1 2 1 3, ये भी मैच कर रहा है। ये 11 ग्रेह में 121 आ गया, 9 ने 81 आ गया, 1 1 2 8 2 10, 1 1 2 आ गया, ये भी नहीं होगा। 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 16 9 25 आना चाहिए, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये सेकंड लास्ट बचता है, इसमें क्या कहता है, ये इधर बॉक्स बनना चाहिए, बॉक्स इधर बना हुआ, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लास्ट ऑप्शन और कौन सा है आपका ये भी नहीं होगा, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका ये रहा, सभी प्लेटें, सब के सब प्लेटें जो है कटोरों के अंतर्गत हैं, और कोई कटोरा गिलास नहीं, कोई भी कटोरा गिलास नहीं है, और कुछ गिलास बर्तन है, कुछ गिलास बर्तन है, कुछ गिलास प्लेट है, कुछ गिलास प्लेट है, क्या गलत, कुछ कटोरे प्लेट है, कुछ कटोरे प्लेट है, बिल्कुल सही, कुछ बर्तन कटोरे हैं, कुछ बर्तन कटोरे हैं, गलत, तो सेकंड आंसर फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, आ जाते हैं अपने मैथ वाले सेक्शन में, सबसे पहले इसको जीएस बाद में करेंगे, सबसे पहले मैथ वाला सेक्शन सॉल्व करेंगे। इसमें देखो ये लिखा हुआ है, तो जब आप इसका गुणा इससे कराओगे तो 1 माइनस पी स्क्वायर आएगा, इसका कराओगे 1 माइनस पी की पावर 4, पी की पावर 8 आ जाएगा, पी की पावर 16 आएगा, पी की पावर 32 आ जाएगा, 1 माइनस पी की पावर 32 आएगा, -1 लिखा है, इससे कट गया, पी की पावर -32 आएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, 2 ट्रेनें हैं, दो स्टेशन यस1 यस2, 195 किलोमीटर दूर हैं, पहली ट्रेन 4 PM पर चलती है और 65 की स्पीड से चलती है, अगली यस2 की ओर बढ़ती है और ये 5 बजे चलती है और 35 की स्पीड चलती है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 1 घंटे में कितना चलेगी, 1 घंटे में 65 चलेगी, यानी कि 65 चल देगी, कितना बचा 0,
3 130 बचा। अब ठीक है, अब कहता है दोनों ट्रेनें किस समय पर मिलेंगी, तो दोनों का ऐड कर दो। 5 5 10, 6 3 9 1 10, 0 से 0 कट गया। 3 घंटे 3/10 गुणे 60, 0 0 6 3 18, 3 यानी कि 1 घंटे यानी कि 5 5 1 6, 6 बजकर 18 मिनट, ये वाला हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला सवाल, अगला सवाल ये है आपका, इसमें कहता एक व्रत है, एक भी अब व्रत है, दो जीवाएं हैं, कह रहा है ए बी और सी डी व्रत के अंदर मिलती हैं, पी पर मिलती है। ये लो भाई, ये ए बी हो गया, ये आपका सी डी हो गया, कहता है ए पी, ये पी पर मिलते हैं। ए पी 12 है, ए बी आपका 20 था तो 8 हो जाएगा। सी पी 16 है, सी पी 16 है तो सी डी 1 बताओ। तो इसका फार्मूला होता है 12 गुणे 8 बराबर 16 गुणे x। 8 दुना 16, 2 छंग 12, 6 आ गया। आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई थी, सी डी पूरी 16 6 22। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल इसमें कहता है एक कक्षा में 15 विद्यार्थी जिनका औसत देना 15 चौक 60 600 आ गया। एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता, 14 विद्यार्थी बचे, इसमें 14 का गुणा करा दो। 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, 7 हासिल, 14 1 26, 7 6 13 और 13 हासिल, 14 का नाम 14, 4 3 7 1 1 2, 273 आ जाए, सॉरी 273, 14 3 42 आएगा ना, 14 3 42 और 13, 3 2 5, 3 2 5, 4 1 5, 553, लास्ट में 7 आएगा, 5 5 3, तो यहाँ पे 7 आ गया, 9 9 में 5 गया 4, हाँ 47 तो आ रहा है, यही नंबर आ रहा है आपका डी बी। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, इसमें क्या कहता है, एक त्रिभुज दे रख सॉरी एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज आपको दे रखा है, y पर समकोण है, ये x है ये y है, ठीक है। आगे कहा साइन x बराबर 1 पर साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब है, लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी ये देखिए इतना है तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा √3, 2 दुना 4, 4 में गया 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो cos x होता है लंब बटे आधार, सॉरी आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण करोगे, आधार बटे कर्ण, सॉरी अरे यार सही तो है यार, आधार बटे कर्ण, आधार आधार √3 है, कर्ण आपका 2 है, गुणे cos z है, cos x निकालना भी, cos x 1/2 होगा, cos z ये z है, ये होगा ये, ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाओ, साइन x 1/2 है प्लस सॉरी गुणे साइन z लंब बटे कर्ण, लंब √3 हो जाएगा, √3/2, तो 2 टाइम्स आ गया, 1/2 गुणे √3/2, इससे कट √3/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दे रखा है, इसमें क्या कहता है, ए किसी काम को 16 दिन में कर लेती है, रेखा है, रेखा किसी काम को कितने दिन में कर लेती है, बिना अकेले उसी काम को 12 दिन में कर लेती है। रेखा के साथ शुरू करते हुए एकांतर दिनों में काम करते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, तो 16 3 48, 16 3 48, 12 चौक 48, तो 4 3 2 दिनों में 4 3 7 काम पूरा हो गया, तो 7 7 49, 7 6 42, 6 बार में 12 और 42 काम हो गया, 6 काम बचा, 6 काम बचा, तो एक काम और करेंगे 13, तो 3 काम बचेगा, 3 काम 4, 13 से ही 3/4, डी नंबर आपका भाई राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल दे रखा ये एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए, एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए, एक निश्चित राशि 3 वर्षों के लिए x% पर उधार दी जाती है, और आगे कहा गया यदि राशि y अधिक वर्षों के लिए, यदि वही राशि y अधिक वर्षों के लिए उधार दी जाए और ब्याज की 3x पर बटे 100, तो कहता है पहले से 7 गुना ब्याज प्राप्त, मान लो यहाँ अगर 1 प्राप्त होता है तो यहाँ 7 प्राप्त होता है, ठीक है। इनको डिवाइड करा दो आप, 0 से ये इससे कट गया, इससे कट गया, x से x कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या ऊपर, 1/3 प्लस y बराबर 1/7, 7 बराबर 3 प्लस y बराबर 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है ये, इसमें देखो 6 4 10 1 1 2 3 15 आ जाएगा, इसका 15 यहाँ पर करोगे 16 चौक 64 आ जाएगा, और यहाँ पर करोगे माइनस का 3 आएगा, ठीक है। तो 15 माइनस 12 प्लस 64 और ये माइनस का 28 अब प्लस का 39, 13 3 39, ठीक है। यहाँ पर करोगे 3 आएगा, यहाँ पर करोगे 14 में 8 गया 6, यहाँ पे बचेगा कितना, 5 में 2 गया 3, -39,
यहाँ पे माइनस का 3 और प्लस का 3, तो 0 आ गया। 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, सभी वर्षों में कॉलेज डी में नामांकित छात्रों के औसत और कॉलेज डी में डी से उत्तीर्ण छात्रों का औसत का अनुपात निकाल लो। नामांकित डी में, ये नामांकित है, ये भी नामांकित है, ये भी नामांकित है, ये भी नामांकित है, नामांकित वाले जोड़ लिए जाएं, ठीक है। तो 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा। 4 2 6 6 8 14 14 5 19, नहीं 14 10 24 कर लो, 24 1 25 आ जाएगा। 4 2 6 6 8 14 14 14 14 5 19 1 20 आएगा भाई, 2 हासिल आ जाएगा। 7 2 9 7 16 16 6 22 22 7 22 7 29 29 और 7 36 29 7 36 आ गया, ठीक है। 36 का मल्टीपल एक ही दिख रहा है, ये वाला, बट इसको भी इधर भी चेक कर लेते हैं पहले। और पास वाले कहा ना उसने 685 वाले, 0 0 0 0 0, तो 0 आ गया। 9 1 10 10 4 14 14 1 15 15 5 20, 2 हासिल। 7 2 9 9 6 15 15 6 21 21 7 28 28 6 28 6 34, तो 0 0 कैंसिल, और 18 और ये 17, 18 से 17 यही आ जाएगा आपका, यही नंबर राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल, इसमें x y दो धनात्मक संख्याएं x माइनस वाई 5 है, इतना है, तो यहाँ से क्या आ सकता है, देखो इसका गुणनखंड करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 गुणे 10 करोगे आप। अब 15 गुणे 10 करोगे तो 15 माइनस 10 होता है 5, ये बिल्कुल सही, तो इनको जोड़ देना है, 25 आ जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर, ये तो बिल्कुल आसान था। अगला सवाल, ये रखा 3/2 गुणे 7 गुणे ये 1/6 गुणे 42, 6 सते 42, 3/2 गुणे 7 सते 49, नहीं 7 21 7 147 बटे 2 सत्ते 14, 2 3 6 1/2, 73 सही 1/2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपकी बी में है। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, 1600 मीटर की रेस है, इसमें ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय में क्रमशः 27 और 45 किलोमीटर गति शुरू करते हैं। कितने समय बाद पहले ट्रक में मिले, एक ही दिशा में जब भाई दौड़ते हैं ना तो इनको घटा दिया जाता है, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो 15 में 7 गया, 8 18 आ गया, 18 5/28 18 कट गया, 0 5 दूनी 10 16 दूनी 32 320 आ जाएगा, 320 आ जाएगा, 320 सेकेंड। अगला सवाल ये रहा, इसमें कहता है ए किसी 20% भाग को 4 दिन में, तो 5 चौक 20 दिन में कर लेगा। बी 1/3, तो बी 30 दिन में कर लेगा। 9 दिन एक साथ काम करते हैं, काम 60 है, 20 3 60, 3 दूनी 60, 3 2 5, 9 5 45, काम समाप्त हो गया, बचा 5 15 काम बचा। अब शेष काम सी जो है 6 दिनों में पूरा करता है, 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं। एफिशिएंसी 2 3 दूनी 6 3 5 15, 5/2 आ गई। अब बी और सी मिलकर 2 2 दूनी 4 5 9 9/2, काम का 75% भाग, 25 3 75, 25 चौको 100, 9/2 दिन में कर रहे हैं। 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी से 20, 4 पंचे 20, 5 दूनी 10 दिन आ जाएगा। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, इसमें कहता है 9 और 17 की दो क्रमिक छूटे, 9 7 16, 26 से छोटा आएगा, 26 से छोटा आएगा, ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, ये तो आएगा नहीं, ये नंबर बचा, एक ही लास्ट ऑप्शन बचता है, 26 से छोटा आएगा। अगला सवाल, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें कॉस अल्फा अब बटे साइन बीटा बराबर यहाँ से 10 दे रखा है। यहाँ से अगर कॉस अल्फा की वैल्यू आप निकाल लो, कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लो, तो 11 कॉस बीटा आ जाएगा। यहाँ से निकालो कॉस अल्फा की वैल्यू, 10 साइन बीटा आ जाएगा। इससे कट गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 10 साइन बीटा बराबर 11 कॉस अब बीटा। यहाँ से साइन बीटा बटे कॉस बीटा बराबर आ जाएगा 10/11, सॉरी 11/10 आ जाएगा। यानी कि ये यहाँ से निकल आया tan बीटा बराबर निकला है 11/10। ये लंब होता है भाई, ये आपका आधार होता है। कर्ण यहाँ से निकालो, कर्ण कितना आ जाएगा, 11 ग्रह हम 121 प्लस 221 आ जाएगा, 221 आ जाएगा। वैल्यू किसकी निकालना, कॉस थी, आधार बटे कर्ण आएगा, आधार बटे कर्ण। लंब ये है, साइन tan थीटा लंब बटे आधार होता है, आधार बटे कर्ण, 10/11
दो दो एक आ जाएगा रूट के अंदर, तो स्क्वायर निकालना था इसको, तो 100/2 आएगा। एक ही लास्ट एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें क्या कहता है, 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की दो तीन त्रिज्या वाले ठोस गोलों को पिघलाया जाता है, एक ठोस गोले में बदल दिया जाता है, इस प्रकार बने नए गोले की त्रिज्या। भाई इनका जोड़ दो, क्यूब करके इनको जोड़ दो और क्यूब निकाल दो। 1 + 216 + 512, 6 1 2 8 1 9 1 1 2 5 2 729 किसका होता है, 9 का होता है, 9। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, इसमें कह रहा है ये देखो, यहाँ से साइन ऊपर से कॉमन ले लोगे आप तो ऊपर बचेगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, नीचे यदि आप कॉस कॉमन ले लोगे तो ऊपर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये दोनों कट गए, क्योंकि ये भी ऊपर वाला जो फार्मूला लिखा है ये भी cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, और जो नीचे लिखा है ये भी cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, ये दोनों कट गए तो बचा tan थीटा। तो tan थीटा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें कहता है रीता, ऋचा, रीता और रीना इसी काम को 8 12 और 24 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 24 8 3 24 12 दूना 24 24 सेकंड 24, वे एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा, कितने घंटे में पूरा हो जाएगा, यानी कि 3 2 5 1 6, 6 का भाग दोगे 4 घंटे में पूरा हो जाएगा, 4 घंटे। ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या इतनी है, दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या, आप थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर पलटाना पड़ेगा, 3150000। इसमें गोवा और एमपी इनका आपको निकालना है, गोवा और एमपी का निरक्षर लोगों की कुल संख्या, निरक्षर निकालनी है, ठीक है। तो गोवा ये रहा और आपका मध्य प्रदेश ये रहा, निरक्षर लोगों की कुल संख्या। देखो टोटल लिंगानुपात ये रखा है, टोटल लिंगानुपात ये रखा है, तो इसमें अगर निरक्षर देखेंगे तो निरक्षर कितने हैं, निरक्षर इसमें 7 हैं और साक्षर इतने हैं, ठीक है, टोटल 5 हैं। तो अगर निरक्षर ही गोवा का निकालें पहले, गोवा के निरक्षर 2 हैं, टोटल कितने में 5 में, ठीक है। और इधर देखेंगे 4 हैं, टोटल कितने में 5 में, यानी कि टोटल तो 5 ही है, ठीक है। और यदि हम इस चार्ट को देखें, इस चार्ट को देखें तो गोवा कहाँ पर है, गोवा को देखेंगे तो गोवा ये रहा, यानी कि ऐसे ऐसे लाइनिंग है, ऐसे ऐसे, ये 12% गोवा, इसका 12% गोवा का। और एमपी है, एमपी कहाँ पर ऐसे ऐसे करने वाला, ये एमपी है, एमपी 20% है भैया, तो 12 दूना 24 हो जाएगा, सॉरी हाँ, और ये 20 चौक 80 हो जाएगा, इनको जोड़ लो तो 4 और 8 2 10, 104 का मल्टीपल आएगा आपका, 104 का मल्टीपल आएगा। और बटे अभी 5 भी है, बटे अभी 5 भी है, तो निरक्षर लोगों की संख्या दी, ये तो देखो ये तो टोटल इसमें गुणा करा दो, 100% की वैल्यू ये दे रखी थी, हम इतने परसेंट की वैल्यू निकालना है, इसमें 3 1 5 000 करा दो, जीरो तो भाई कट जाएंगे, 2 0 100 से, 1 0 ये भी कट गया, तो 2 2 चौको 8 8 5 40, गुणा कराना पड़ेगा भाई इसमें, 5 5 चौक 20, 5 1 5, 1 का 104 ही आ जाएगा, 3 का 3 चौक 12, 3 1 3, 0 4 2 6, हाँ 4 2 6, 5 2 7, 2 और 3, इसमें 2 का गुणा, 0 2 6 12, 2 7 14 1 15, 2 2 4 1 5, 2 3 6, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, इसमें क्या कहता है, 28 सेंटीमीटर वाले, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये दे रखा है 112, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई बताओ। तो चाप की लंबाई का आपको फॉर्मूला मालूम होता है कि चाप की जो लंबाई का फॉर्मूला होता है ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल चाप की लंबाई, देखो पहले बात आप क्षेत्रफल लिखा है तो यहाँ पे 112 बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, 28 नहीं अब पाई आर स्क्वायर ही रहने देते हैं, और यहाँ से पाई लंबाई निकालना है तो लंबाई बराबर हो जाएगा थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, इसको डिवाइड कर दो तो ये और पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 112 बटे एल बराबर आ जाएगा, यहाँ से ऊपर क्या बचा, एक आर यानी कि 28 है, नीचे 2, 2 से काट, 2 1 2, 2 चौको 8, 7 से काट दो तो 2 से, 2 7 14, 2 5 10, 2 6 12,
7 8 56, तो 8 आ जाना चाहिए आपकी लंबाई, 8 आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल ये रहा, जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 10 अंकों से फेल हो गए। भाई देखो 20% अंक मिलते हैं और 10 अंकों से फेल हो जाते हैं, 10 अंकों से और मिल जाते तो पास हो जाता। ठीक है, उसी परीक्षा में जो जैक है उसको 35% अंक मिलते हैं और वो न्यूनतम अंकों से 20% अंक उसके ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि 20 यदि उसके कम कर दिए जाए तो सिर्फ पासिंग मार्क को ला पाएगा। ठीक है, 20% ठीक है, एग्जाम से बी मोर देन पासिंग मार्क्स। ठीक है, अब देखो इसमें आपसे पूछ रहा है कि आप पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने होने चाहिए। पास होने के लिए आपको न्यूनतम अंक निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों भाई इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये भी न्यूनतम अंक है, ये भी न्यूनतम अंक है। ठीक है, तो इसको यदि आप इधर ले आओगे, इसको इधर ले आओगे तो 20% माइनस 35% बराबर -20 -10, तो यहाँ से आ जाएगा 5 1 15% की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 30 माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, न्यूनतम अंक को निकालना है, न्यूनतम अंक, तो यहाँ से 15 से काट दो, 15 दूनाई 30, तो यानी कि 1% की वैल्यू आपकी 2 आ गई, 1% की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 वैल्यू रख दोगे। 20% के निकालना है तो 20 दूनाई 40, 20 दूनाई 40 माइनस 10, 20 दूनाई 40 माइनस 10 50 आना चाहिए यार इसका आंसर, बट इसमें ऑप्शन में तो है ही नहीं कहीं 50 है भाई। अगर 100% की यहाँ से वैल्यू देखोगे, 100% की वैल्यू कितनी है, 200 आ रही है, 100% की 200 है और उसको 20% अंक मिलते हैं। अगर 100 का 20% हम निकालेंगे भी तो कितना आ जाएगा, 20 दूना 40 आ जाएगा। और 40 में आपको 10 अंक अगर फेल 10 अंक और मिलना चाहिए तो 50 अंक आने चाहिए आपको। ये 50 अंक वो हैं कि जिससे वो पास हो गया, 50 अंक वो हैं जिससे वो पास हो गया। तो न्यूनतम अंकों का, अच्छा अंकों का प्रतिशत कितना है, अंक नहीं पूछ रहा, अंक होता तो 50 आते हैं। अच्छा अंकों का प्रतिशत तो 50 बटे 200 आ जाएगा, टोटल 200 अंक है, अगुड़े 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 2 2 2 5 10 5 5 25 आ जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर ये नंबर राइट हो जाएगा भाई। फिर अगला सवाल, अगला कह रहा है इसका चतुर्थानुपाती निकालो। चतुर्थानुपाती होता है BC बाई A, यानी कि 12 गुणे 14 बटे 8, 4 दूना 8, 4 3 12, 2 7 14, 7 3 21 आ जाएगा, 21 ऑप्शन नंबर डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, इसमें एक दुकानदार अपने सामान को इस तरह अंकित करता है कि 22% छूट देने के बाद उसको 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 6,650 रुपये है तो उसका अंकित मूल्य बताओ। देखो CP और MP का रेशियो क्या होता है, CP हम 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट, तो यहाँ से कर सकते हो कितना 22, यानी कि 78 बटे 120, और 78 की वैल्यू आपको इसका दे रखा है 650 और बटे इसकी वैल्यू निकालना है आपको, ये कितने गुना है, यानी कि 650 बटे 78 गुणे आपको 120 की वैल्यू निकालना है। 13 छंग 78, नहीं हाँ 13 पचाई 65, 6 दुनाई 12, अब 20 पंचे 100, 100 आ जाएगा, यानी कि ये वाला, इसमें बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला सवाल, अगला सवाल इसमें दे रखा है ये, इसमें वैल्यू निकालना है आपको, इसकी वैल्यू यानी कि ये दिया है x माइनस 1/x और x प्लस 1/x की वैल्यू आपको 4√6 दे रखी है। ठीक है, तो अगर यहाँ को से आपको ये वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फार्मूला चाहिए, माइनस की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो भाई, ये माइनस में दे रखा है तो और कोई फार्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, पहली बात। ठीक है, तो और हाँ ये आप कर सकते हो, यहाँ से x² प्लस 1/x² निकाल सकते हो। यहाँ से इसको निकालने के लिए गिवन का स्क्वायर करोगे, यानी कि 4 चौक 16, 16 छक्का 96 और प्लस 4 मल्टीप्लाई गिवन, 4 मल्टीप्लाई गिवन, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है ये, इसका मतलब क्या है ये, इसको अगर ब्रेक करोगे तो क्या ब्रेक होगा, ये 4√6 लिखा है, यानी कि 2 गुणे 2√6 आ जाएगा। इसको यदि आप ब्रेक करते हो, इसको यदि आप ब्रेक करोगे तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, ऐसे में तो नहीं आ रहा यार, ये ऐसे में तो नहीं आ रहा ये,
और क्या कर सकते हैं इसका, और इसका क्या कर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² दे रखा है। अगर इसका स्क्वायर कर दें हम सीधा सीधा तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, x⁴ प्लस 1/x⁴, वो वाली वैल्यू कट जाएगी, लेकिन माइनस का 2 जरूर आएगा। और इधर क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 छक्का 96, 16 16 छक्का 96, इधर आ जाएगा प्लस का 2, ये प्लस का 2 इधर लग जाएगा। x⁴ प्लस 1/x⁴ यहाँ से 98 आ गई, ये तो बन गया भाई। यहाँ से देखो अगर x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से +2 कर दोगे, तो यहाँ से रूट के अंदर कर दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर अभी इसकी वैल्यू नहीं निकाली, x माइनस 1/x की आपको निकालनी है, x माइनस 1/x की निकालनी है, और x माइनस 1/x की निकालनी है, तो इसका वैल्यू ये दे रखा है, तो क्या करोगे तो -2 इधर कर दो, -2 इधर कर दो, तो 8 आ जाएगा। 8 का मतलब होता है 2√2, तो x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई 2√2 आ जाएगी, 2√2 आ जाएगी। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, ये फार्मूला होता है 2√2 और ब्रैकेट में x² प्लस 1/x², इसका वैल्यू अभी कितना निकाला था हमने, x² प्लस 1/x² का 2 दूनी 4 दूनी 8 निकाला था ना हमने, 8 माइनस xy कहाँ से निकलेगा, अभी तो xy भी चाहिए ना, या तो अगर इसका पूरा ओपन कर दें, x² प्लस 1/x² प्लस xy लिखा है तो प्लस xy और कर दें, माइनस xy कर दें, तो x प्लस y का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नहीं माइनस ही कर देते हैं क्योंकि माइनस वाली वैल्यू दे रखी, तो माइनस करोगे तो माइनस का 3xy करना पड़ेगा इधर, तब 2 आएगा, अब प्लस का 3xy इधर करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ही आएगा। यहाँ पे माइनस का प्लस का 3 गुणे xy, अरे यार 8 दूनी 16 से ज़्यादा आएगा, 16 से ज़्यादा सारे हैं, ये कहाँ पे रॉन्ग हो रहा है भाई, कैसे निकाल सकते हो, और इसको चलो स्किप करते, इसको बाद में कर लेंगे, इसको बाद में करेंगे, कन्फ्यूजन हो रही है इस पर। देखो ये लास्ट सवाल बचा, इसको देखो पहले, इतनी ईंट का आयतन दे रखा है, एक ईंट का, और इतनी लंबी ऊंची दीवार बनानी, तो 14 गुणे 1 यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 5 है, और गुणे 5 है बटे 14 दे रखा है, और गुणे 1 2 3 4 जीरो ऊपर लग जाएंगे, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक है, और 14 से 14 तो 625 आ जाएगा, 625 आ जाएगा, 3 जीरो कट जाएंगे, 625 1 जीरो आ जाएगा, 625 1 जीरो, ये वाला आ जाएगा। सी नंबर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आ जाते हैं अपने अब हम जीएस वाले सबसे पहले सेक्शन में। जीएस वाले सेक्शन में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किया गया था, 1894 में, 1892 में, 1896 में या 1900 में। ये प्रॉक्स 1896 1892 के प्रॉक्स में हुआ था, तो 1896 इसका शायद राइट आंसर होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, तो 1896 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, इस्लामिक कैलेंडर के किस महीने में रमज़ान मनाया जाता है। इस पवित्र समय जब दुनिया भर के मुसलमान उपवास रखते हैं और अपना ध्यान दान ज़कात के रूप में जाना जाता है देने पर केंद्रित करते हैं, तो 9वें महीने में भाई रमज़ान मनाया जाता है, 9वें महीने में। गुरु घासीदास जयंती पर संत नामी समुदाय के आदिवासियों के पंथी नृत्य को बढ़ावा देने के लिए राधे श्याम बारले 2021 में सम्मान प्राप्त हुआ, किसको, घासीदास है, और इसमें पंथी के बारे में बताया गया, तो मध्य प्रदेश हो सकता है इसका। ठीक है, मध्य प्रदेश इसका हो सकता है। अगला, पद्मश्री पुरस्कार विजेता दर्शना झावेरी भारत की नर्तकी हैं, ये तो नहीं पता यार। अगला है, निम्नलिखित में से किस व्यापार समझौते का उद्देश्य क्षेत्र की व्यापार क्षमता को अधिकतम करने और अपने लोगों के विकास प्राप्त करने के लिए अंतर सार्क आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। ये आपका APTA तो नहीं था, साप्टा भी नहीं था, नाप्टा, इन्हीं दोनों में से कोई है भाई, तो शायद साप्टा है, साथ देने के लिए उद्देश्य को व्यापार सहयोग देना, तो साप्टा ही हो जाएगा, यही हो जाएगा। भारत के संविधान का लिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत के
मूल्य और संरक्षण को सुनिश्चित करता है, 51A के तहत होता भी है भाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से मगध के नंदवंश को उजाड़ फेंका? स्कंदगुप्त नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, विष्णुगुप्त चाणक्य। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन BFW विश्व चैंपियनशिप फाइनल में खेलने वाले भारतीय पुरुष शटलर बने? बी साई प्रणीत, किदाम्बी श्रीकांत, चिराग शेट्टी, बी दिजू। ये भी नहीं पता यार। अगला है केरल, पुदुचेरी, हरियाणा और नहीं ये भी नहीं पता यार इनका क्या है। हाँ, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना डैश ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद की थी सुभाष चंद्र बोस ने। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। अगला, प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेश के लिए राष्ट्रीय मिशन 2022 में कितने वर्ष कार्यान्वित हुई? ये देखो 2014 में स्टार्ट किया हुआ था प्रधानमंत्री जन धन योजना, 2022 तक चला, यानी कि 14 से 22 साल, यानी कि 8 साल ये आपका चला था। ठीक है। अगला, किसे अंतिम उपाय ऋणदाता के रूप में माना जाता है? ये आपका RBI होती है, RBI होती है अंतिम ऋणदाता के रूप में इसको जाना जाता है। किस समूह के तत्वों को चाकोजन कहा जाता है? चाकोजन ये पता नहीं भाई, इसको स्किप करते हैं। क्योंकि में से कौन सा मतलब 55 से 80% जैतून तेल बनाता है और इसे अधिकांश खाना पकाने के तरीकों में अच्छा विकल्प है? ये पता नहीं भाई। कौन सा उपकरण जो वर्षा का पता लगाने और उसकी गति तीव्रता निर्धारित करने और बारिश या बर्फ, ओले जैसी वर्षा के प्रकारों को पहचानने के लिए वायुमंडल में विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का स्पंदन भेजता है? बैरोमीटर तो नहीं होता भाई, ये हो सकता है, ये भी नहीं होता। डॉपलर मौसम रडार। देखो मौसम के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मौसम रडार ही होना चाहिए, डॉपलर मौसम रडार, यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, यही आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, इसमें अगला है, कोई मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता। ये बात तो सही है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। एक प्राक्कलन मंत्री, ये नहीं पता भाई, इसको स्किप करते हैं। अगला है, प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बरूनी 11वीं शताब्दी में किसके मध्य में से भारत के संपर्क में आए थे? ये महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था भाई, महमूद गजनवी के शासनकाल में। ठीक है। अगला, अखिल भारतीय कांग्रेस ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को कब औपचारिक रूप दिया? 1929 जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था उस टाइम पे भाई। ठीक है। भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना को किस रूप में जाना जाता है? दिल्ली, गुजरात, सूरत, बॉम्बे। दिल्ली का नाम आप ज़्यादातर सुनते हो तो इसमें दिल्ली योजना के नाम से इसको जाना जाता होगा। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा विस्तार इस टाइम पे किए जा रहे हैं। वर्ष 2022 के निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा सम्मानित किया गया? ये आपके चिरंजीवी, प्रकाश राज, महेश बाबू, रजनीकांत या चिरंजीवी में से कोई हो सकता है 2022 में। रजनीकांत, महेश बाबू की बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, महेश बाबू भी हो सकते हैं, महेश बाबू किए दे रहे हैं इसमें। अगला, 15वीं शताब्दी में नामक एक पाठ को लोकप्रिय रूप से लोचन कवि का बताया जाता है? हृदय प्रकाश, संगीत दर्पण, अनुपम विलास। देखो राज तरंगिणी का नाम हमने सुना हुआ है, तो 15वीं शताब्दी में राज तरंगिणी का लोचन हुआ था, तो इसी को किए दे रहे हैं भाई। अगला है, लीवर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह पेट के ऊपरी भाग बाएं में स्थित होता है, यह पित्त स्रावित करता पित्त, ये भी सही है यार, ये तो सही है। सबसे ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि तो यार नहीं होती है, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यह लाल भूरे रंग की होती है, भी सही है। इन दोनों में दिक्कत है, सबसे बड़ी ग्रंथि है कि नहीं? यकृत और लीवर, रिगार्डिंग टू लीवर, क्या भाई यकृत को ही लीवर बोलते हैं क्या? यहाँ कंफ्यूजन हो गई ना यार दोनों पे। अरे बाएं भाग में ये तो हम जानते ही नहीं इसके बारे में, चलो इन्हीं दोनों में से कोई कंफ्यूजन इसी को किए दे रहे हैं। अगला है, 2022 में फीफा अंडर-17 महिला विश्व चैंपियनशिप का आयोजित किया गया, ये भी नहीं पता। अगला है, सतही तनाव नामक आधुनिक अनुशासन की स्थापना किस शोध मौलिक, ये भी नहीं पता यार, ये भी नहीं पता। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये तो
नहीं नहीं, अमरकंटक पर्वतमाला से निकलती है। हाँ, अमरकंटक पर्वतमाला से निकलती है नर्मदा नदी, अमरकंटक पर्वतमाला से। हाँ यही तो है, यही सही है। अब देखो आ जाते हैं अपने इंग्लिश वाले सेक्शन में। इंग्लिश वाले में पहला क्वेश्चन है टेक द व्हील। टेक द व्हील का क्या बनेगा? लेट द व्हील टेक इन बाई यू, यही बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। इसमें आपका बी नंबर आपका राइट आंसर, सी नंबर आपका राइट आंसर होना चाहिए भाई। ठीक है, सी नंबर होना चाहिए राइट आंसर। अगला देखते हैं, ग्रीन हाउस गैस है ट्रैप्ड बिसाइड्स। ट्रैप्ड बिसाइड्स नहीं होना चाहिए, इनसाइड्स होना चाहिए। इनसाइड होता है, इनसाइड होना था, इनसाइड। स्पेलिंग बताना है आपको। देखो अरेंजमेंट की स्पेलिंग सही है, ठीक है, ARRANGEMENT। जियोपार्डाइज ये भी सही है। करप्शन, करप्शन भी सही है। रेमिशन, रेमिशन की स्पेलिंग गलत है। रेमिशन की स्पेलिंग होती है REMM, नहीं REMISSION, ये होती है, ठीक है। डबल एम नहीं होता है, यहाँ पर सिंगल एम होता है। अगला है वाइल ड्राइविंग इज कार, वाइल ड्राइविंग इज कार ही अप्लाइड ब्रेक्स। ये वाला ब्रेक्स ना होगा भाई, ये वाला ब्रेक्स होगा, BRAKES। jargon, jargon का सिनोनिम बताना है आपको। स्लैक या वर्बसनेस या फॉर्मेलिटी या इलोक्वेस। सबसे पहले जो जर्गन है इसका जो मीन्स होता है, जैसे हम लोग अपने कहते हैं ना शब्दों के जाल में फंसा लेना, ठीक है, शब्दों का जाल टाइप में होता है, ठीक है। स्लैक का मतलब भी होता है बोलचाल की भाषा में फंसा लेना, तो यही हो जाएगा ए नंबर आपका, ठीक है। इसमें इफ़ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर द पैंडमिक माइंड काइंड बी हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल। अब देखो एक चीज़ यहाँ से दिख रही होगी, हैव लगा है, तो यहाँ पे हैव लगा है ना, हैव लगा है। एक सेकेंड, इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर द पैंडमिक मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल। ये तो सही लिखा हुआ है, ये तो सही लिखा हुआ है, ये तो सही लिखा हुआ है। क्या हो सकता है इसमें यार? अब देखो यहाँ पे फ्यूचर में है, फ्यूचर परफेक्ट में है, तो इधर प्रेजेंट पे होना चाहिए था, पहली बात ये। तो यहाँ पे वर न लग के आर होना चाहिए था, ठीक है। तो 6 का कौन सा हो जाएगा? ये वाला होना चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला देखो, लेट मी बाई एन एक्सपेंसिव बैग फॉर माई फ्रेंड। ठीक है, आ जाएगा, लेट से स्टार्ट है तो लेट से होगा, लेट एन एक्सपेंसिव बैग, वो आ जाएगा कि बी आएगा? बी आएगा, लेट लगा है ना तो बी आएगा, ठीक है। तो डी नंबर आपको राइट हो जाएगा भाई। अगला, योर कैरियर इज नाउ कम्प्लीटली एब्सोल्यूट। देखो कम्प्लीटली एब्सोल्यूट का मतलब होता है, यानी कि योर कैरियर इज नाउ कम्प्लीटली एब्सोल्यूट मतलब हो जाएगा कि एज डेड एज डोर नेम, यस, यही हो जाएगा। अगला है ऑर्थर हैज सम स्ट्रेंज आइडियाज बट ऑन दिस ओकेशन आई एम इनक्लाइंड। देखो इनक्लाइंड लिखा था, इनक्लाइंड का मतलब होता है इनक्लाइंड का मतलब होता है क्या? कॉन्फ्लिक्टेड। क्या बताना है आपको? सिनोनिम बताना है। कॉन्फ्लिक्टेड तो नहीं होगा, फिर रिफ्यूज्ड भी नहीं होगा, टेंडेंटेड, तो ये हो सकता है, ये तो नहीं होगा, दो तो नहीं होगी, यही वाला हो जाएगा फिर। अगला है, इसमें कौन सा आएगा? देखो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होगी? स्टार्टिंग देखो, वाटर, क्या लिखा है? वाटर गिव्स इटसेल्फ अवे फॉर द एग्रीकल्चर एंड अदर यूजेस, इट नहीं आएगा। दीज गिव फ्लावर फ्रूट्स एंड बुड्स, ट्रीज गिव्स, ठीक है। गिविंग सूथ एंड इंडिविजुअल विथ द वाइब्रेशन ऑफ जॉय, अनकंडीशनल गिविंग इज अ नेचुरल प्रिंसिपल एंड एविडेंट एवरीवेयर इन नेचर विच गिव्स अस सॉलिड लिक्विड एंड मिनरल्स। भाई सबसे पहले तो भाई सी आएगा, सबसे पहले तो सी आएगा, ठीक है। और जो इसके बाद है, इसके बाद फिर डी आएगा, सी के बाद डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी द ब्राइड सीम्स इवन क्वेटर एंड मोर डिफिडेंट। अब डिफिडेंट का आपको सिनोनिम बताना है। नहीं, डिफिडेंट का सिनोनिम नहीं बताना, इनमें से कौन सा आएगा?
देन यूजुअल, शोइंग लैक ऑफ इंटरेस्ट ये तो नहीं होगा, बोल्ड इन अदर कंपनी भी नहीं होगा, गिवन फॉल्स एंड मिसलीडिंग ये भी नहीं होगा, साइड ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फाइल ही सादा बियर, फाइल वाइल वेन होगा यार, फाइल कैसे हो जाएगा, वेन होगा, कैपेबल, कैपेबल और adaptable for turning easily from one another of various tasks field of underwear etc and is able to do many things, versatile हो सकता है, टर्न कोट नहीं हो सकता, टैलेंटेड नहीं होगा, फ्लेक्सिबल, अब इन दो में से कोई होगा भाई, या वर्सटाइल हो गया तो फ्लेक्सिबल भी होता है जो हर जगह मुड़ जाता है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में नहीं बताया गया, वर्सटाइल हो जाएगा फिर इसका राइट आंसर। देखो दे आर डिफिनाइट, डिफिनाइट का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसी चीज जो फिक्स हो, डिफिनाइट, वीकनेस इन देयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट, मोनोटोनस तो नहीं होगा, हेजी भी नहीं होगा, सेपरेटली वोग हो जाएगा, वोग मतलब होता है फैशन, ठीक है, जो फैशन में आजकल चल रहा है, दिस इज मे बी मोस्ट, दिस इज, देखो यहाँ पर द यूज होना चाहिए था भाई, यहाँ पर द यूज होना चाहिए था, ठीक है, मोस्ट लगाना सुपरलेटिव डिग्री आई है, द यूज होना चाहिए था, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला, द फैमिली हैज विजिटेड, द फैमिली हैड विजिटेड, ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है वन इटैलिक का एडियम बताना, आई एम मोर पावरफुल देन व्हाट दे एक्सेप्टेड, पहला तो नहीं होगा, पहला तो गलत हो गया, दे कॉट ए टार्टार ये हो सकता है, कटिंग ए क्लॉथ नहीं, कास्टिंग पर बिफोर द सन, भैंस के आगे बीन बचाना ये तो नहीं होता ना, किसी के सामने कोई आप कर रहे हो तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो गलत हो जाएगा ना। अगला देखो, दिस इज सच ए राउडी क्लासरूम, अब राउडी का मतलब क्या कर सकते हैं आप, कंप्लेंट, चैटरिंग या डिसऑर्डरली या नॉइजी, नॉइजी हो सकता है यहाँ पर, सिनोनिम बताना है, राउडी, नॉइजी, राउडी का मतलब देखो पहले ही थोड़ा सा शोरगुल होता है, ये तो नहीं होगा, ये भी शोरगुल से रिलेटेड है, कंप्लेंट ये हो सकता है, फिर ए नंबर हो जाएगा फिर यार। अगला है सीज प्रोबेबली कम टू नाइट फॉर द पार्टी, फॉर अ पार्टी, एंटोनिम बताना, प्रोबेबली मतलब डेफिनेटली हो जाएगा, कंफर्म है, श्योर है, फेयर्स, एग्रेसिव, सिनोनिम बताना था, एक सा एग्रेसिव हो जाएगा तो सिंपल सा है, अरे यार। अगला, आई बेंट ऑन एम्बिगोसली या प्लसिबली, इन दोनों में प्लेफुली तो नहीं आएगा, प्लेफुली तो नहीं होगा भाई, प्लेफुली तो किसी कारण से भी नहीं होगा, स्टेडली ये भी नहीं हो सकता, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका राइट आंसर होना चाहिए। फाइंड आउट हाउ टू, बट आई रोट 2 or 3 novels विदाउट फीलिंग दैट आई हैड मेड नो सूनर प्रोग्रेस, बैरली प्रोग्रेस, मच प्रोग्रेस हो जाएगा, मच प्रोग्रेस। अगला है इट वॉज नॉट अंटिल आई रोट then from that I suddenly felt the artisans full कंट्रोल हो जाना चाहिए यहाँ पे, आप फुल कंट्रोल हो जाएगा, फुल कंट्रोल ऑफ हिज इम्प्लीमेंट्स when Idan from first appeared I was selectively नहीं सर्वली हो जाएगा, सेवरली हो जाएगा, यही आंसर हो जाना चाहिए। हाँ, क्रिटिसाइज बाय द रिव्यूअर्स फॉर व्हाट वाज कंसीडर्ड द क्लमसी स्ट्रक्चर फॉर टेल, आई हैड पॉन्डर्ड लॉन्ग ऑन हिज स्ट्रक्चर, आई हैड फेल्ट हिज पेकुलर डिफिकल्टीज एंड पॉसिबल ऑकवर्डनेस बट कुड थिंक ऑफ नो अल्टरनेटिव, यहाँ पर नो अल्टरनेटिव आना चाहिए, नो अल्टरनेटिव, ठीक है। इंग्लिश में हमने सॉल्व कर ली, अब यहाँ पे मैथ का जो हमारा क्वेश्चन बचा हुआ था उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है कि आ सकता है हमें। तो यहाँ से देखो इसका स्क्वायर किया था x⁴ प्लस 1/x⁴, तो यहाँ पे आ गया था कितना, 4 चौक 16 छक्का 96 आ गया था। यहाँ से x² यदि 1/x² आप निकालते हो तो 10 आ जाता है, ठीक है। और यदि x + 1/x यहाँ से आप निकालते हो तो इधर +2 करोगे, इधर +2 करोगे तो 12 हो जाएगा, 4 3 12 तो 2√3 आ जाएगा, ठीक है। अगर x - 1/x यहाँ से निकालते हो तो कितना आ जाएगा, x - 1/x यदि आप यहाँ से निकालते हो तो क्या आ जाएगा, x - 1/x -2 तो 2√2 आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो इसका फार्मूला पुट करो, x - 1/x ब्रैकेट में x² + 1/x² - xy ये निकालना है।
अब इनको यदि आप इनका क्या कर दो, इनका आप एक्स वाई -1 बेस करा दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2√2 ब्रैकेट में 8 -1 तो 7, 7 दूनी 14 आ जाएगा है, 7 दूनी 14, यहाँ पे 8 + 1 8 1 9, 9 दूनी 18 आ जाएगा। ये नंबर राइट होना चाहिए, 18 आना चाहिए भाई आपका, इसमें 18 आना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए हमारे, 25 कौन 24 नंबर था, क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुके, क्योंकि यहाँ पर प्लस आएगा, वही माइनस नहीं आएगा, फार्मूले में यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, 8 1 9 और 9 दूनी 18, 18 ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का क्या स्कोरिंग रहा हमारा, क्या स्कोरिंग रहा देखते हैं। सबसे पहले वैसे हमने सारे को ऐसे 17 अटैम्प्ट करे थे, बाकी हमने सब अटैम्प्ट की हुई हैं। ठीक है, टेस्ट को सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या स्कोर रहता है। आप लोगों का क्या स्कोर रहा भाई, आप लोग अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए कल से तो काफ़ी स्कोर ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, 169 आया, 169 स्कोर रहा, काफ़ी ठीक स्कोर है ये। 81 रैंक बनी हुई है, काफ़ी खुशी हुई। 92 जिस हिसाब से ओली बोर्ड का 159 आया हुआ था ओली बोर्ड में हमारा। ठीक है, ओली बोर्ड से तो ठीक ही है, ठीक है, ओली बोर्ड से तो ठीक ही है। ओली बोर्ड 159 आया था हमारा, 169 ये है। 93.48 एक्यूरेसी, 99.01 परसेंटाइल बनी हुई है। अगर हम अलग अलग वाइज कट ऑफ देखें, यहाँ से अलग अलग कट ऑफ यदि हम देखेंगे इसकी, तो अलग अलग कट ऑफ कितनी है देखते हैं। अलग अलग कितना हमारा स्कोर आया हुआ है, एक बार सबसे पहले ये देखते हैं, आपको दिखा दें। देखो अगर जनरल की बात करें, जनरल की जो कट ऑफ गई है ये भी 140 जा रही है, कि जो आपके नंबर होने चाहिए 150 से तो ऊपर आने चाहिए। ठीक है, तो आप प्री में क्वालिफाई कर पाओगे। 50 इसमें हमारा रीजनिंग में 50 में 50 है। 25 100% एक्यूरेसी, इसमें 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, 24 हमने अटैम्प्ट करे थे, नहीं 24 स्कोर है हमारा, 17 हमने अटैम्प्ट करे थे। ठीक है, 24 स्कोर है। चलो इसको, इसका भी स्कोर काफ़ी ठीक है। और अगर क्वांट में एक क्वेश्चन गलत हो गया यार, 47.5 नंबर है, एक क्वेश्चन यार क्वांट में कोई गलत हो गया। ठीक है, इंग्लिश में भी 47.5 है, इंग्लिश में भी कोई एक क्वेश्चन गलत हो गया। ये क्वांट वाली जब मिस्टेक होती ना, ये मिस्टेक, इसमें देखो 100% आपका स्कोर आना चाहिए। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपके 100 में 100 आना चाहिए। ठीक है, और बाकी इनमें आपका कम ज़्यादा हो सकता है। यदि आगे की बात करें टॉपर की, थोड़ा सा टॉपर से मैचिंग कर ले यदि हम, तो इसमें हमने देखा 169 हमारा स्कोर है, टॉपर का 198 है, एवरेज 115 स्कोर गया हुआ है। 86 हमारे करेक्ट हैं, 6 स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, इसके 99 करेक्ट हैं, सारे करेक्ट हैं, यानी कि इसके एवरेज 61 मार्क्स हैं, 15 इसके गलत है, एवरेज 61 क्वेश्चन सही हैं। हमने टाइम पूरा लिया है, इसने 41 मिनट का लिया है, इसने 54 मिनट का लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अलग अलग हमारा स्कोर क्या रहा, अलग अलग स्कोर क्या रहा। जैसे रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में 15-50 इसका 40 स्कोर रहा। ठीक है, हमने 18 मिनट में किया, इसने 12 मिनट में किया, इसने 17 मिनट में किया। चलो अगला देख लेते हैं इसमें हम जीएस में। जीएस आसान थी, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर हमारा 24 है इसका, यानी कि 16 नंबर, इसके 48 है, 4 गलत है, इसके 5 गलत है। ठीक है भाई, इसका तो एवरेज बराबर कह सकते हो आप। क्वांट में आते हैं, क्वांट वाले में प्रॉब्लम हो गई, जो कि हमारा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। देखो टॉपर के नहीं बराबर होते, टॉपर एक क्वेश्चन हमारा गलत है, इसका 2 क्वेश्चन गलत है, इसका 32.5 स्कोर है, हमारा 47.5 है। ठीक है, और लास्ट सेक्शन बचा इंग्लिश का, इंग्लिश से मैचिंग कर लेते हैं क्या स्कोर रहा। टॉपर का 50 से 50 है, हमारा 47.5 है, एक क्वेश्चन गलत हो गया इसमें, 27.5 इसमें एवरेज स्कोर है, और ये हमारा टाइपिंग रहा, हमने 9 मिनट लिया, इसने भी 9 मिनट लिया है। ठीक भाई, तो ये रहा हमारा आज का स्कोर। आप लोगों का स्कोर क्या रहा, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और आप लोगों को जो हमने सोल्यूशन प्रोवाइड कराया, ये सोल्यूशन आप लोगों को कैसा रहा, कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक भाई, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।